हमारे साथ संवाददाता समीर भी से जुड़ गए हैं। समीर, किस तरह से आखिरकार ये चुनाव हुआ और आखिरकार बीजेपी को पहली बार अपना मेयर मिलने जा रहा है बीएमसी में, एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है सियासत के लिहाज से मुंबई के। बिल्कुल अमित, मुंबई महानगर पालिका के सियासत के लिहाज से बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि बीएमसी में उनका अपना महापौर बने, लेकिन पिछली बार 2017 में उनको सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस दमखम से चुनाव लड़ा है, उसके बाद जो नतीजे उनके हाथ आए, जितनी सीट्स 89 आई, उसके बाद बीजेपी का महापौर बनना तय था और पहली बार 30 साल के इतिहास में बीजेपी का महापौर बन रहा है। नामांकन दाखिल हो चुका है ऋतु तावड़े का और 11 तारीख को औपचारिकता महज रह जाएगी कि जब ऋतु तावड़े पूर्ण बहुमत से महापौर पद के लिए चुन ली जाएंगी। इस वक्त शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट भी बीजेपी के साथ है। उप महापौर का पद उनको दिया गया है। संजय घाड़ी जो कि उपनगर से यानी कि दहिसर के इलाके से आते हैं, ऋतु तावड़े जो कि बीजेपी की महापौर बनने वाली हैं, वो घाटकोपर के इलाके से आती। तो कहीं ना कहीं शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने जो उपनगर का इलाका है मुंबई का, उसको भी न्याय देने की, उसको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इस केस के जरिए की है। खासकर ऋतु तावड़े मराठा समाज से आती हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर उनके साथ था। खासकर एक अनुभवी चेहरा रहे। अगर 2017 की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे खासकर महिलाओं से जुड़े हुए सभागृह में उठाए थे, जिसको लेकर काफी चर्चा मुंबई शहर में होती रही है। इसलिए एक बेहद आक्रामक और मुद्दों पर अपनी बात करने वाला चेहरा ऋतु तावड़े के रूप में बीजेपी ने इस वक्त महापौर पद के लिए दिया है। जाहिर है जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले चुनाव में चुनाव प्रचार किया है, गटर वाटर मीटर से लेकर खासकर मुंबई कर को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का जो वादा किया, उसको आगे लेके जाने के लिए एक ऐसे चेहरे की बीजेपी को जरूरत थी और ऋतु तावड़े के रूप में बीजेपी ने ऋतु तावड़े पर अब जिम्मेदारी होगी कि जो तमाम वादे किए गए हैं उसको जमीन पर उतारा जाए। बहरहाल महायुति के पास तो बहुमत है, तो ऐसे में इनका चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है।